नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल सेपियंस एकेडमी पे। उम्मीद है आप सब बहुत ही मजे में होंगे, बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चे, टाइम एंड वर्क का आज 5th लेक्चर है। बाकी के 4 लेक्चर को हमने कंप्लीट कर रखा है। जो बच्चे पहली बार हमारे साथ इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं मेरे बच्चे, आप सबसे आग्रह है कि प्यारे बच्चे, क्लास खत्म होने के बाद आपको एक क्लास कैसी लगी बेटा, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जरूर बताएंगे, क्योंकि आपका ये फीडबैक हमें हर अगली क्लास के लिए उत्साहित करता रहता है कि बच्चे हमसे इतना प्यार करते हैं। बच्चा, आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे प्यारे बच्चे, YouTube पे हमने इतने सारे फ्री लेक्चर्स ले रखे हैं कि अभी तो हम टाइम एंड वर्क पढ़ ही रहे हैं। मान लो अगर आपको कोई और चैप्टर का रिवीजन करना है बच्चा, कुछ नहीं करना है प्यारे, आप जस्ट अपने चैप्टर का नाम लिखो, बगल में निखिल चौधरी सर लिख दो, आपको आपका चैप्टर मिल जाएगा। और भैया चैप्टर खत्म होने के बाद क्या करना है गुरु? तो प्यारे बच्चे, टेलीग्राम पे जाके मैथ्स बाय निखिल चौधरी सर सर्च करेंगे, वहां उस टेलीग्राम पे आपको आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां से आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सब बड़ी शिद्दत से पेन पेपर लेके बैठे होंगे। बच्चा, बिना समय गंवाए हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। बाकी के 4 लेक्चर्स में हमने 4 टाइप को कवर कर रखा है। आपको पता है मेरी आदत कि मैं टाइप वाइज क्वेश्चन के लेवल वाइज इस तरीके से पढ़ाता हूं कि बच्चा अगर एक बार कंप्लीट पढ़ ले तो मुझे लगता है कि उसको दोबारा किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, हमने हर टाइप को कवर किया है बहुत शानदार तरीके से। आपको पीडीएफ एक डिजाइन वे में मिलेगा, टाइप वाइज मिलेगा, क्वेश्चन के लेवल वाइज मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तो शिद्दत के साथ, बड़ी तसल्ली से, धैर्य, डिसिप्लिन के साथ आप इस चीज को कवर कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, और मैं मानता हूं कि मेरा हर विद्यार्थी अपने आप में धुरंधर बेटा। चलिए, 5वें टाइप का नाम देखिए क्या है। मैं बार बार कहता हूं, इन टाइप वगैरह का सहारा मुझे तब तक लेना है कि जब तक अपन लर्निंग फेज में है। एक बार मेरा हीरो लर्निंग फेज से बाहर निकल जाए, फिर तो टाइप वगैरह ये एक बैसाखी है, इसको आप छोड़ सकते हैं। क्लियर है ना बच्चा? चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज क्या है बेटा? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ while doing some work when someone leaves the work or someone new joins the work। इसका क्या मतलब है जी? आपने कई बार ऐसे सवाल देखा होगा कि जब किसी काम को करने में, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए एक साथ जब 5-7 लोग काम में लगे होते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ लोग काम छोड़ के भाग जाते हैं बीच में ही, कुछ लोग काम कंप्लीट होने से थोड़े दिन पहले छोड़ के भाग रहे होते हैं। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम कुछ बेसिक बातों से अपनी समझ को विकसित कर रहे होंगे। मेरे बच्चे, मैं आप सभी से बताऊं कि यदि आप कभी ऐसी भाषा देखते हैं सवाल का, कि सवाल कहता है यदि किसी काम को ए 10 दिन में कर सकता है, बड़े प्यार से समझना, किसी काम को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी काम को बी 15 दिन में कर सकता है। मेरे बच्चे बोलो यार, सुनो बेटा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चे। किसी काम को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी काम को बी 15 दिन में कर सकता है प्यारे, और आपसे कहा जाता है दोनों ने एक साथ काम करना शुरू तो किया। बड़े ध्यान सुनना, आपसे क्या कहा जाएगा? दोनों ने एक साथ काम करना शुरू तो किया, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू तो किया, लेकिन ए 3 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। ए 3 दिनों के बाद काम छोड़ देता है, उसके बाद बचे हुए कार्य को बी समाप्त करेगा। पहला लहजा तो उसका ये होगा। पहला सवाल वो यहां से क्या बनाएगा कि भैया दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया और ए 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। क्लियर? तो मेरे प्यारे, सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकालोगे, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में ही सिखाया था। भैया टोटल वर्क सबके लिए सेम होना चाहिए, तो सेम यूनिट लगाएंगे। दिए गए समय का एलसीएम लिखेंगे। 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में 3, 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में 2। मुझे उम्मीद है जो बच्चा पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, आप फर्स्ट लेक्चर पहले कवर कर लो बेटा, है ना? अब देखिए, सवाल कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर ए 10 दिन में 30 काम करता है, बी 15 दिन में 30 काम, तो भैया इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 3-2। अब आपका क्वेश्चन आपसे कहता है दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया, 3 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, 3 दिनों के बाद ए नहीं काम करेगा। मान लेते हैं हमारी फिनिशिंग बाउंड्री यहां है, ए काम नहीं करेगा प्यारे, तो कौन करेगा भाई? तो 3 दिन तक तो ए और बी दोनों साथ काम करेंगे ही, उसके बाद बी कंटिन्यू करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक बात बताओ, अगर 3 दिन तक ए काम करता है तो इस 3 दिन में ए ने भी काम किया होगा, बी ने भी काम किया होगा। बोलो यस सुनो बेटा। तो इस 3 दिन में जब ए और बी डेली कितना काम करते हैं कुल मिला के? ए और बी कुल मिलाए कितना? 5 काम। ए और बी डेली 5 काम करते हैं मेरे बच्चे,
तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा जी? 15 यूनिट काम। भैया मेरे प्यारे बच्चे 30 में से 15 यूनिट काम दोनों ने साथ में मिलके किया, तो रिमेनिंग 15 यूनिट काम को कौन कंप्लीट करेगा? रिमेनिंग 15 यूनिट काम को कौन कंप्लीट कर रहा होगा मेरे बच्चे? तो बी करेगा, और बी डेली 2 काम करता है, तो 15 यूनिट काम करने में 7.5 दिन का समय लगाएगा। बच्चे मैं यहां से समझाना क्या चाह रहा हूं कि जब कोई काम छोड़ के भागता है तो आपसे कैसे सवाल पूछा जाएगा। अब आपने देखा पहला लहजा क्यों कहता है कि एक काम शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़ता है, क्लियर है ना? तो हमें पता था कि उसने कितने दिन काम किया है। बहुत ध्यान समझिएगा, एक काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़ता है, तो हमें पता था कि उसने कितने दिन काम किया। लेकिन अगर यही बात एग्जामिनर ये कह दे कि एक काम शुरू होने से 3 दिन पहले छोड़ता है, ध्यान देना, एक काम शुरू होने से माफ कीजिएगा, एक काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले छोड़ता है। क्या बोला मैं? एग्जामिनर इस लहजे का भी प्रयोग कर सकता है कि भैया एक काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले छोड़ेगा। 2 लहजा मिलेगा, एक तो काम शुरू होने के कुछ दिन बाद छोड़ रहे हैं लोग काम, तो इसमें तो चलो बहुत आसान हो जाता है कि भैया कि इसमें पता है कि इन्हें काम कितने दिन किया। लेकिन अगर कहता है कि ए और बी दोनों ने साथ में काम शुरू किया, देखना बच्चे, ए और बी दोनों ने साथ में काम शुरू किया और ये फिनिशिंग बाउंड्री है, मान लो यहां काम खत्म हो जाएगा, तो सवाल कहता है, अगर मान लो इस बार बी के बारे में सवाल कहता है क्या? बी काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले छोड़ता है। सवाल के लहजे को देखो, बी काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले छोड़ता है मेरे बच्चे, तो भैया काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है, ये थोड़ी ना पता कि इन लोगों ने कितने दिन काम किया, ये थोड़ी ना पता है मेरे प्यारे बच्चे कि कितने दिन काम किया गया। बोलो बच्चा, क्या ये बात हमें पता है कि ये लोग कितने दिन काम किए हैं? जी, ए कितने दिन काम करता है ये नहीं पता, या बी कितने दिन काम कर रहा है नहीं पता, लेकिन बी 2 दिन पहले काम छोड़ा है। कुल मिला के बात यह है कि अभी मान लिया कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल प्रोडक्शन 30 यूनिट है। और ये टोटल प्रोडक्शन तब है 30 यूनिट जब आपके सवाल में कहा गया है कि बी 2 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। बड़े ध्यान से समझना, अगर बी इस 2 दिन में भी काम करता, अगर बी इस 2 दिन में भी काम करता मेरे प्यारे बच्चे, तो टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ गया होता ना भाई। अगर बी को हम रोक लें, जो भी व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा है उसे अगर हम रोक लें बच्चा, तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो जब भी कभी कोई काम कंप्लीट होने से पहले छोड़ के जाएगा तो उसे हमें रोक लेना है। अगर बी 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है मेरे बच्चे, तो बी को इस 2 दिन में रोक के काम करवाएंगे बच्चा। और ए के बारे में कुछ नहीं था, मतलब ए पूरे लास्ट तक काम कर रहा था, है ना? बी तो 2 दिन पहले छोड़ रहा था, तो ए तो लास्ट तक करेगा ही करेगा। अब इस कंडीशन में जब भी कभी सवाल में कोई भी व्यक्ति काम कंप्लीट होने से पहले छोड़ रहा है, जस्ट पहले, तो उसको हम रोक के काम कंप्लीट करवाएंगे बच्चे। और इस 2 दिन में बी अगर रुक जाए तो बी कितना काम करेगा प्यारे? बी 2 यूनिट डेली काम करेगा, मतलब कि टोटल प्रोडक्शन अब 30 कंसीडर ना करके आपको 34 कंसीडर करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब इस काम को, इस 34 यूनिट काम के लिए ए भी शुरू से लेके लास्ट तक काम कर रहा है, बी भी शुरू से लेके लास्ट तक काम कर रहा है, यानी कि प्यारे बच्चे ए और बी कुल मिला के 5 यूनिट डेली काम करते हैं, इनको 34 काम करना है बच्चा। तो आप क्या बोलेंगे? गुरुजी 6.8 दिन इस सवाल को सॉल्व करने में लगेंगे, मतलब इस काम को कंप्लीट करने में ए और बी दोनों को 6.8 दिन का समय लगेगा। मुझे उम्मीद है दोनों बेसिक बात को आप समझ गए होंगे। मैंने क्या बोला? जब भी कभी किसी काम के लिए कुछ लोग काम करते हैं तो या तो कोई बीच में ही छोड़ के भाग जाता है, या कोई काम कंप्लीट होने से जस्ट पहले छोड़ता है। 2 ही प्रकार का लहजा मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आइए ना सवाल को सॉल्व करते बच्चा। कुछ बेसिक से सवालों के साथ अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे पहला ही सवाल है, पहला ही सवाल आपके नजर के सामने है, बड़ा ही प्यारा सा सवाल। सवाल कहता है A, B and C can finish a piece of work in 12 days, 15 days and 20 days respectively. A, B और C किसी कार्य को A कितने दिन में करता है मेरे बच्चे? A कितने दिन में करता है इस काम को? थोड़ा जूम आउट कर देते हैं बच्चा, है ना? देखना, A किसी कार्य को कितने दिन में करता है मेरे प्यारे बच्चे? 12 दिन।
क्लियर है बेटा। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है प्यारे बच्चे, कितने दिन में, 15 दिन में, और सी उस काम को कितने दिन में बेटा, 20 दिन में करता है। बोल बच्चे टोटल वर्क क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे सर जी टोटल वर्क दिए गए समय का एलसीएम 12, 15, 20 यानी कि 60 यूनिट। मुझे नहीं लगता है मेरे किसी विद्यार्थी को यहां तक कोई परेशानी है। एफिशिएंसी भी आप आराम से कह देंगे 15, 4, 3 होगा। सवाल ने क्या बोला, वे तीनों साथ में मिलके काम करना शुरू तो करते हैं, वे तीनों साथ में मिलके काम करना शुरू तो करते हैं, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। मेरे प्यारे बच्चे इसका क्या मतलब, देखो बेटा अभी समझा रहा था ना आपसे सवाल कैसे बात करेगा। मान लो बेटे ये फिनिशिंग लाइन है, ये सारे लोग काम करना शुरू किए, सारे के सारे लोग काम करना शुरू किए, 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद, एक काम छोड़ता है, 2 दिन के बाद एक काम छोड़ता है, मतलब अब एक काम नहीं करेगा। क्लियर है। और सी कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ता है। सवाल की भाषा को देखें, और कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले सी काम छोड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे सी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि सी काम तो करता है, कितने दिन करता है ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि वो काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले काम छोड़ रहा था। ये टोटल 60 यूनिट का प्रोडक्शन तब है जब क्वेश्चन को इस लहजे में डिजाइन किया गया कि सी काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले छोड़ता है। और मैंने अभी अपने बच्चों को बेसिक तरीके से सिखाया कि बेटा जब कोई काम कंप्लीट होने से जस्ट पहले छोड़ रहा हो ना, उसको रोक लेते हैं, उसको नहीं जाने देते। अगर एक सी को रोक लिया तो सी इस 2 दिन में कितना काम कर देगा, सी डेली 3 यूनिट काम करता है मेरे बच्चे, तो इस 2 दिन में सी 6 यूनिट काम करेगा। और ये टोटल प्रोडक्शन अब 60 ना होके अब हम इसको 66 यूनिट कंसीडर करेंगे। टोटल प्रोडक्शन इसको 60 ना कह के अब 66 यूनिट कंसीडर करेंगे। अब क्या हुआ, तो सर जी सी भी अब लास्ट तक काम कर रहा है, सी भी अब लास्ट तक काम कर रहा है। बी के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, तो बी लास्ट तक तो काम करेगा ही करेगा। ये तो बस अभी तक मैंने इंफॉर्मेशन समझाया बेटा। क्लियर है। सवाल की भाषा क्या कहता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसको 15 दिन में, तथा सी 20 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क अब तक बेसिक बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल वर्क 60 यूनिट होगा बच्चे। और यहां से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं 5, 4, 3 करके। क्लियर है बच्चा। सवाल का इंफॉर्मेशन ये था कि ए बी सी तीनों साथ में काम करना शुरू किए, 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। मतलब 2 दिनों तक तो ये तीनों लोग साथ में काम कर रहे थे, 2 दिनों तक तीनों लोग साथ में काम किए मेरे प्यारे बच्चे। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी काम होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा था। तो अभी जब मैं बेसिक समझा रहा था तब आपको सिखाया था कि जो भी काम जस्ट कंप्लीट होने से पहले छोड़ेगा ना, उसको रोक लेंगे और उससे काम करवाएंगे बच्चा। तो इस 2 दिन में सी कितना काम करेगा, सी डेली 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 दिन में 6 यूनिट। अगर सी रुक गया होता तब क्वेश्चन का डिजाइन कैसा होता, सी नहीं रुक रहा था तब तो भाई 60 यूनिट प्रोडक्शन था। सी अगर रुक जाए इस 2 दिन में और डेली 3 यूनिट काम करता है तो प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो अब 66 यूनिट टोटल प्रोडक्शन कंसीडर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे इस 2 दिन में इन तीनों ने काम किया होगा, तीनों लोग 5, 4, 9, 3, 12, 2 दिन में कितना काम किए होंगे भाई, 2 दिन में 12 यूनिट के हिसाब से 24 यूनिट काम किए होंगे। अब बचा 42 यूनिट काम। इस 42 यूनिट काम को कौन करेगा, इस रिमेनिंग 42 यूनिट काम को बी और सी करेगा। बी और सी एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं, तो भैया इनको 6 दिन लगेंगे। अगर सवाल की भाषा ये कहता है कि बचे हुए कार्य को बी और सी कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन। लेकिन सवाल का डिमांड यहां पे इस सवाल में यह है कि बताओ मेरे प्यारे बच्चे कार्य को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे हैं, कार्य को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे हैं। तो कुल कितने दिन मेरे प्यारे बच्चे, 6 दिन। यहां ए को छोड़ने के बाद 6 दिन और 2 दिन ये तीनों जब साथ में काम किए थे, 8 दिन आपके सवाल का सही उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चे। ये सवाल यही वो टाइप था, इसी सेंस को हमें समझना है मेरे प्यारे बच्चे। बोलो या सुनो। इस सवाल को आप और भी कई तरीके से कर सकते थे। क्लियर है बेटा। इस सवाल को आप और भी कई तरीके से कर सकते, लेकिन मैं वो लहजा समझाऊंगा जो कि यूनिवर्सल हो और सभी विद्यार्थी को आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर इतनी कहानी समझ में आ गई बेटा तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और इस सवाल का आंसर मुझे आप सबसे चाहिए। जरा सवाल की भाषा देखो, हम 3-4 क्वेश्चन कर रहे होंगे इस पे, और उसी 3-4 सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा इस प्रकार का कोई भी सवाल आए, मेरा हीरो धुआं उड़ा देगा। सवाल देखो क्या कहता है
ए 32 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है, ठीक है भाई। उसी काम को बी 36 दिनों में और सी 46 दिनों में पूरा कर सकता है। 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है और बी इसके 1 दिन बाद काम छोड़ता है। देखो ये सवाल कितना आसान हो गया। ए तो 8 दिन के बाद काम छोड़ता है, बी उसके 1 दिन बाद और छोड़ता है, मतलब बी 9 दिन के बाद काम छोड़ देता है। बहुत ही आसान लहजा, बहुत ही शानदार लहजा है। तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, आप इस सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हैं कि भैया एक 8 दिन में काम छोड़ेगा, बी कितने दिन में, 9 दिन में काम छोड़ेगा, बताओ सी कितने दिन में। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। क्लियर है बच्चे? अगर मैं बढ़ाऊं आगे कहानी को, थोड़ा आसान तरीके से समझाया जाए मेरे प्यारे बच्चे, सवाल कहता है ए बी और सी मिलकर 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए बी और सी के साथ 16 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ देता है, फिर बी और सी शेष काम को 40 दिन में करते हैं। तो बताओ अकेले ए कितने दिनों में काम पूरा करेगा? प्यारे बच्चे सवाल की भाषा को समझो। ए बी तथा सी, पिछला सवाल एकदम आसान लहजे का था, इसलिए उसको हमने आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया। इस सवाल की भाषा मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, इसलिए हम सवाल करवा रहे हैं। सवाल देखो, ए बी और सी मिलकर, मतलब ये जब तीनों साथ में काम करते हैं तो 40 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। मतलब जब ए बी और सी काम करता है तो 40 दिन लगते हैं। प्यारे बच्चे बोलो यस, सुनो बेटा बोलो, क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? आओ बच्चे, जब ए बी और सी साथ में काम करते हैं तो 40 दिनों तक काम करने के बाद ए बी और सी के साथ 16 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दिया। ए ने कितने दिन काम किया? ए बी और सी के साथ 16 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। मतलब ये तीनों कितने दिन तक काम कर रहे हैं भाई? 16 दिनों तक काम किया है, 16 दिन तक काम किया है, उसके बाद छोड़ दिया। क्लियर है बच्चे? अब बी और सी शेष कार्य को 40 दिन में करते हैं, बी और सी बचे हुए काम को 40 दिन में करते हैं। क्लियर है? तो अकेले एक कितने दिनों में पूरा कर सकता है? मेरे बच्चे पूरे अरिथमेटिक में सारा गेम अगर किसी चीज का है तो लैंग्वेज का है। क्लियर है? पूरे अरिथमेटिक में सारा गेम अगर किसी चीज का है तो वो लैंग्वेज का है। और टोटल वर्क में क्या मान लू बेटा? तो टोटल वर्क मेरा हीरो कहेगा सर 40 दिन है तो 40 मान लो जी। लो बेटा 40 यूनिट मान लिया। अब ये तीनों 40 दिन में 40 काम करते हैं तो तीनों की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे आ गई। तीनों की एफिशिएंसी कितनी मेरे बच्चे? 1 यूनिट पर डे आ गई। बेटा बोलो यस सुनो जी सर। 16 दिनों तक ये साथ में काम करेंगे तो डेली 1 यूनिट कर रहे हैं तो 16 दिन में कितना भैया? 16 दिन में कितना मेरे प्यारे बच्चे? तो 16 यूनिट काम होगा। 40 में से अगर 16 यूनिट काम हो गया तो बचा कितना मेरे प्यारे बच्चे? 24 यूनिट काम। बचा कितना बेटा? तो 24 यूनिट काम। इस रिमेनिंग 24 यूनिट काम को कौन कर रहा है? तो बी और सी करेगा 40 दिन में। बी और सी करेगा मेरे प्यारे बच्चे 40 दिन में। ये बेटा एक बात बताओ, अगर 40 दिन में बी और सी कर रहा है कितना काम? 24 काम, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? बी और सी की एफिशिएंसी कितनी मेरे प्यारे बच्चे? तो एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करते 24/40। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे बच्चा। 24/40 प्यारे बच्चे, तो आप कह सकते हैं सर जी 3/5। अरे भैया अगर टोटल एफिशिएंसी 5 यूनिट, उसमें से 3 है किसकी? बी और सी की। टोटल एफिशिएंसी 5 यूनिट तो उसमें 3 कितनी किसकी है? बी और सी की। तो भैया ए की कितनी हो जाएगी? ए की एफिशिएंसी 2/5 मेरे प्यारे बच्चे बोलो या सुनो। बी और सी की 3/5 तो ए की एफिशिएंसी 2/5। ए इस टोटल काम को कितने दिन में कर देगा? मेरे प्यारे बच्चे टोटल 40 यूनिट काम है, अकेला ए इसको कितने दिन में कर देगा? 2/5, 5 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 20×5 आपके सवाल का सही उत्तर होगा। देख रहे हो सवाल कैसे बात कर रहा है कि भैया ए बी तथा सी तीनों 40 दिन में कोई काम कर लेता। हमने मान लिया 40 दिन में 40 यूनिट काम करता है, डेली 1 यूनिट काम किया जा रहा है। तीनों 16 दिनों तक काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया। जब तक सवाल यह है कि काम शुरू होने के बाद छोड़ रहा है तब तक तो बहुत आसान लहजा है, लेकिन उस वक्त ध्यान देना जो कोई काम जस्ट कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले छोड़ता है उनको रोक के हम काम करवा लेते हैं। काम करवाने की वजह से प्रोडक्शन बदल जाएगा। क्लियर इतनी सी बात? चलिए 1-2 सवाल और करेंगे इस टाइप के, ताकि और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपका बढ़ सके मेरे प्यारे बच्चे। सवाल कहता है कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी इन 30 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 7 days एंड देन बोथ लीव द वर्क। देन सी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 days। इन हाउ मेनी डेज विल सी फिनिश द वर्क? सिंपल सी बात मेरे प्यारे बच्चे, सवाल की भाषा क्या कहता है, बहुत ही आसान लहजा है। इसी प्रकार से आपसे सवाल दिया जाएगा प्यारे।
ये कौन सा टाइप कर रहे हैं? जब देख रहे हो सवाल की भाषा है, टाइप वगैरह रटना नहीं होता है, सवाल की भाषा समझने का गेम है सारा। सवाल क्या कहता है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। क्या मेरे प्यारे बच्चे, ए किसी काम को कितने दिन में करता है बेटा? 20 दिन में। बोलो प्यारे, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। क्लियर है? एंड बी इन 30 डेज। मेरे प्यारे बच्चे, और बी उसी काम को कितने दिन में? बी उसी काम को 30 दिन में करता है बेटा, और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। क्लियर? दे वॉक टूगेदर फॉर 7 डेज। सवाल की भाषा को देखो, वे लोग 7 दिनों तक साथ में काम करते हैं। 7 डेज तक साथ में काम करते हैं। कौन? ए और बी 7 डेज तक साथ में काम करते हैं। उसके बाद दोनों काम छोड़ दिया, उसके बाद दोनों ने काम छोड़ दिया, फिर बचे हुए काम को सी कंप्लीट करता है। कितने दिनों में बच्चा? तो 10 दिन में। सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क। सी 10 दिन में, सी 10 दिनों में रिमेनिंग काम कंप्लीट। ये सारी आपके भाषा को समझा रहा हूं मैं, सवाल तो उड़ चुका होता। मेरे प्यारे बच्चे जरा देखो बेटा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है बेटा, सॉरी 20 दिन में, और बी उसी काम को 30 दिन में। टोटल वर्क क्या मेरा विद्यार्थी निकाल नहीं सकता? विद्यार्थी मेरा कहेगा सर टोटल वर्क 60 यूनिट। क्लियर बच्चा? टोटल वर्क 60 यूनिट। अरे भैया 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना? 3 यूनिट काम। 30 दिन में 60 तो एक दिन में 2 यूनिट काम। क्लियर बच्चे? ठीक। अब देखो जरा ध्यान से कि मेरे प्यारे बच्चे, ए और बी दोनों ने 7 दिनों तक काम किया। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी? 5 यूनिट। ए और बी एफिशिएंसी कितनी? 5 यूनिट। मेरे प्यारे 7 दिन में कितना काम हो जाएगा? 35 यूनिट काम हो जाएगा। 60 में से 35 यूनिट काम हो गया, 60 में से 35 यूनिट काम हो गया प्यारे बच्चे, तो बचा कितना भाई? 25 यूनिट काम। बोलो बचा कितना? तो 25 यूनिट काम। इस 25 यूनिट काम को कौन करेगा? सवाल के अकॉर्डिंग सी 10 दिन में करता है। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी क्या रही होगी? जब भी एफिशिएंसी निकालना हो बच्चे, टाइम से वर्क को डिवाइड कर दो, यानी कि सी की एफिशिएंसी आप कह सकते हैं 5/2 रही हो या 2.5 बोल सकते हो। बोलो यस। सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? अरे प्यारे बच्चे, सी जब डेली 5/2 काम कर रहा है, 60 काम करने में ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से 12 बार में, 12 दूनी 24, 24 आपका आंसर है। क्या है ऐसे सवालों में? एक सवाल और मैं आपको कराऊंगा जिसमें लोग काम छोड़ के जा रहे हैं बच्चा। क्लियर है ना? चलिए, उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए, बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चे। कई बार कुछ लोग काम में जुड़ भी जाते हैं, जैसे ये सवाल है, ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी से 12 दिनों में कर सकता है। 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और फिर बी काम छोड़ देता है, और अगले 2 दिन के लिए ए अकेला काम करता है, इसके बाद सी जुड़ता है और काम 2 दिनों में पूरा हो जाता है। ज्ञात करें सी अकेले कितने दिनों में काम कंप्लीट कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, सवाल की भाषा को समझ पाए बेटा? बड़ा ही जानदार सवाल है मेरे प्यारे। मैंने बोला था ना, कई बार एक काम को करने के लिए एक के साथ अधिक लोग लगे रहते हैं। कोई बीच में ही छोड़ के चला जाता है, कोई काम कंप्लीट होने से जस्ट पहले छोड़ता है, लेकिन कोई नया ज्वाइन भी तो कर सकता है। सारा गेम भाषा का है प्यारे। सवाल कहता है एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। ले बेटा, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है मेरे प्यारे बच्चे। वेरी गुड। और बी इसे 12 दिन में करता है बच्चा। कितने दिन में? बी इसे 12 दिन में करता है मेरे प्यारे बच्चे। टोटल वर्क क्या कह दूं बेटा? टोटल वर्क क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे सर जी 60 यूनिट। 6 एफिशिएंसी क्या हो जाएगा जी? 6 यूनिट और 5 यूनिट मेरे बच्चे। बोलो बेटा। सवाल कहता है वे दोनों लोग 3 दिनों तक साथ में काम करते हैं। ए और बी दोनों 3 दिनों तक साथ में काम किया मेरे प्यारे। ए और बी दोनों ने 3 दिनों तक साथ में काम किया। 3 डेज साथ में काम करते हैं। बेटा एक बात बताओ, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करें? 11। तो 3 दिन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 33 यूनिट। ये 33 यूनिट काम ए और बी दोनों ने साथ में काम किया। बच्चा क्या मेरे प्यारे बच्चे? तो 27 यूनिट काम। इस रिमेनिंग 27 यूनिट काम के लिए, जरा गौर से देखो सवाल की भाषा को। देन बी लिव्स एंड ए अलोन कंटिन्यूज फॉर 2 डेज। ए ने 2 दिनों तक काम किया है। ए अकेला 2 दिनों तक काम किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे जरा गौर से देखो, ए अगर 2 दिन तक अकेला काम करेगा मेरे प्यारे, डेली कितने यूनिट काम हो रहा है? 6 यूनिट। तो बच्चा मेरे 27 में से 12 यूनिट काम तो ए कंप्लीट कर देगा। बचेगा कितना? 15 यूनिट काम। इस 15 यूनिट काम को करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे अब सी आता है।
अब सी आता है और कहता है भाई कि सी ज्वाइंस एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 2 days। अब सी ज्वाइन तो करता है। अब कौन सी ज्वाइन करता है भाई? ए के साथ। मेरे प्यारे बच्चे अब ए और सी दोनों काम करेंगे। अब ए और सी दोनों काम करेंगे प्यारे, ए और सी दोनों काम करेंगे। मेरे बच्चे एक बात बताओ, एक बात बताओ प्यारे बच्चे, ए और सी दोनों काम करा तो 2 दिन में काम कंप्लीट हो गया। मेरे बच्चे अगर 2 दिन में काम कंप्लीट करना है तो इनकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए? अगर 2 दिन में काम कंप्लीट करना चाहते हो तो एफिशिएंसी 7.5 यूनिट पर डे होनी चाहिए, 7.5 यूनिट पर डे होनी चाहिए। 6 की एफिशिएंसी सॉरी ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट है तो सी की कितनी होगी? 1.5 यूनिट, 1.5 यूनिट पर डे। आपसे सवाल ने तो यही पूछा था कि भैया सी इस टोटल काम को कितने दिन में कर देगा। सी अगर डेली 1.5 काम करता है तो भैया 60 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 40 दिन। आपके सवाल का उत्तर है। इसी प्रकार का लहजा आपसे पूछा जाएगा और आपको सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने तमाम सारे सवाल इस शीट में दे रखे हैं। टेलीग्राम पे जाइए, मैथ्स बाय निखिल चौधरी सर्च कीजिए और वहां आपको एक आपका टेलीग्राम मिलेगा। उस टेलीग्राम से आप क्वेश्चन डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते बेटा। क्लियर है? उम्मीद है कि ये बात सबको समझ में आई होगी प्यारे बच्चे। बोलो यस सुनो बेटा। एक सवाल ये लास्ट है इस टाइप का, क्योंकि मैंने सारे वेरिएशन कवर करने की कोशिश किया बच्चे। सवाल कहता है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 30 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। ए बी एंड सी टुगेदर ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 दिन। क्लियर है बच्चा? अब बी कितने दिनों में? 30 डेज एंड सी 40 डेज में मेरे प्यारे बच्चे, एंड सी 40 डेज रिस्पेक्टिवली। टोटल वर्क क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? टोटल तो मेरा हीरो कहेगा सर जी 120 यूनिट हो जाएगा टोटल वर्क। सबकी एफिशिएंसी भी मेरा हीरो जानता है 5 4 3। प्यारे बच्चे बोलो बेटा, 5 4 3 मेरे बच्चे बोलो ना, सब जानता है। लेकिन प्यारे बच्चे सवाल कहता है क्या कि दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। वे तीनों लोग साथ में काम करना शुरू करते, लेकिन सी काम कंप्लीट होने से जस्ट पहले छोड़ देता है। ये तीनों लोग साथ में काम करना शुरू करते हैं, ए बी और सी तीनों लोग साथ में काम करना शुरू करते हैं। मान लो ये फिनिशिंग बाउंड्री है, सबने काम किया, सबने काम किया, सबने काम किया, सबके बारे में कुछ नहीं है। मतलब ए अपना लास्ट तक करता है, बी लास्ट तक करता है, सी काम कंप्लीट होने के 4 दिन पहले ही छोड़ देता है। मैं जब बेसिक बता रहा था इस टाइप का तो मैंने बताया था कि कुछ लोग काम जस्ट कंप्लीट होने से पहले छोड़ेंगे। मेरे बच्चे तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं? इनको रोक लेते हैं। क्या करेंगे? इनको रोक लेंगे और इनसे बोलेंगे क्यों जा रहे हो? इस 4 दिन में अगर सी रुक जाए तो जरूरी है कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ ही जाएगा। तो 4 दिन में डेली 3 यूनिट काम करता है 4 दिन में। अब टोटल प्रोडक्शन 12 यूनिट बढ़ गया, टोटल प्रोडक्शन 120 नहीं 132 कंसीडर करेंगे। बोलो तो कहता है ज्ञात करे कि कितने दिनों में काम पूरा हुआ। ये लोग डेली कितना? 5 4 9 3 12 यूनिट काम करते हैं और डेली 12 काम होता है, तो भैया काम कंप्लीट होने में कितने दिन का समय लगेगा? 11 दिन का। बोलो यस सुनो बच्चा, बोल प्यारे बच्चे यस सुनो मेरे प्यारे। मानता हूं मेरा हीरो कि इस बात को समझ पा रहे होंगे बेटा। बोलिए इस बात को आप सब समझ पा रहे होंगे? क्लियर बेटे? चलिए अगर इतनी सी बात समझ गए मेरे प्यारे तो अब आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं बच्चा, बहुत सारे आपके प्रैक्टिस के लिए सवाल हैं। आप इन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे पीडीएफ डाउनलोड करके। अब अगला कहानी है टाइप 6। आपको पता है मैं टाइप वाइज सिखा रहा होता हूं, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करेंगे बच्चे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार से, तसल्ली से इसको समझने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे। देखो बेटा सवाल क्या कहता है कि गुरुजी कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हेन इंडिविजुअल्स टेक मोर टाइम देन द कंबाइंड टाइम इंडिविजुअली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब किसी कार्य को कर रहा है, मान लेते हैं, फिर बेसिक समझेंगे बड़े प्यार से। मान लेते हैं कोई एक काम है मेरे प्यारे बच्चे, इस काम को करने के लिए, इस काम को करने के लिए बेटा कौन कर रहा है? इस काम को ए भी करता है, बी भी करता है ना? ए कितने दिन में करेगा नहीं पता, बी कितने दिन में करेगा नहीं पता, यही तो समझना है।
और ए और बी मान लिया कि x दिन में करता है। सवाल आपसे यही कह रहा है, क्वेश्चन किस बात पे डिपेंड है कि व्हेन इंडिविजुअल्स टेक मोर टाइम देन द कंबाइंड टाइम टेकन बाय देम। मतलब मेरे प्यारे बच्चे, इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तिगत तौर पे ए कितना समय ले रहा है, कुछ समय ज्यादा लेगा। क्या बच्चे? कुछ समय ज्यादा लेगा। किससे? ए तथा बी द्वारा कुल मिला के लिए गए समय से। ए तथा बी द्वारा कुल मिला के लिए गए समय से। जैसे आपको कैसा सवाल मिलेगा, तो आपको सवाल मिलेगा कि ए टेक्स 5 days मोर, ए टेक्स 5 days मोर देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। ए दोनों द्वारा लिए गए समय से 5 दिन ज्यादा समय लेता है, मतलब मैं कह सकता हूं x प्लस 5 डेज लेगा। क्लियर है? एंड बी टेक्स 9 days मोर देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। और बी कितना मेरे प्यारे बच्चे? 9 दिन ज्यादा समय लेगा। किससे ज्यादा? तो ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से। क्या आपने इस प्रकार का सवाल कभी देखा है मेरे बच्चे? पूछा जाता है और हर बार पूछा गया है। क्या मेरे प्यारे सवाल की भाषा को समझ पाए बेटा? ए किसी कार्य को करने में खुद दोनों द्वारा लिए गए समय से 5 दिन ज्यादा समय लेता है, और बी उसी काम को करने में दोनों द्वारा कुल मिला के लिए गए समय से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। बेटा बोलो, क्या इतनी सी बात मेरा विद्यार्थी समझ पा रहा है? तो आपसे इस प्रकार से लहजा दिया जाएगा मेरे प्यारे। क्लियर है बेटे? इस प्रकार से आपसे सवाल दिया जाएगा बेटा। तो आइए ना सवाल की भाषा को समझते हैं और देखते हैं वहां पे डिमांड कैसा होगा प्यारे। क्लियर है बच्चे? उम्मीद है कि सवाल की भाषा समझ गए होंगे। आओ एक क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा ही प्यारा सवाल है। सेम बातें जो अभी मैं समझा रहा था उसी बात को लैंग्वेज के फॉर्म में एग्जामिनर आपसे कैसे किस लहजे में बात करेगा, जरा इसको समझते हैं। सवाल कहता है कि ए टेक्स 4 days मोर and B takes 9 days more than the time taken by A and B together. What? A takes 4 days more and B takes 9 days more than the time taken by A and B working together. In how many days will they finish the work together? मेरे प्यारे बच्चे सवाल की भाषा देखो, जो हमने अभी टाइप में जिक्र किया था वही है प्यारे। जो हमने अभी टाइप के नाम में जिक्र किया था, सवाल का लहजा वही है। ऐसा कुछ कि भैया A takes 4 days more। अरे भाई किससे? ए टेक्स 4 days मोर, तो किससे मोर? एंड बी टेक्स 9 days मोर। आइए सवाल आपका कहता है ए टेक्स, बड़े प्यार से समझना, अभी आप धुएं की तरह उड़ाओगे इस सवाल को, समझ रहे हो ना? ए टेक्स 4 days मोर एंड बी टेक्स 9 days मोर देन व्हाट? देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। और ए और बी अगर साथ में काम करे तो एक दिन का समय लेता है। मान लेते हैं कोई काम है, इस काम को करने में ए और बी जब साथ में काम करता है तो एक दिन का समय लेता है। बच्चा मेरे बोलो यस सुनो बेटा। क्लियर है ना? ए इसी काम को करने में दोनों द्वारा लिए गए समय से 4 दिन ज्यादा समय लेता, मतलब ए कितना समय ले रहा है? x प्लस 4 days। अब बी इसी काम को करने में दोनों द्वारा लिए गए समय से 9 दिन ज्यादा लेता है, यानी कि x प्लस 9 days। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपको पहले लेक्चर की बात याद है? मैंने बोला काम दोनों के लिए सेम होगा, तो टोटल वर्क क्या होगा प्यारे? टोटल वर्क आप कहेंगे गुरुजी 1 यूनिट। टोटल वर्क मान लिया 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे दिए गए समय का एलसीएम निकाल पाना तो बहुत मुश्किल है। अब मेरा हीरो कहेगा बच्चा, अब मेरा हीरो कहेगा गुरुदेव एक काम करते हैं कि भैया एफिशिएंसी कैसे? तो 1/x प्लस 4 आएगा। एफिशिएंसी कैसे बेटा? 1/x प्लस 4। एफिशिएंसी कैसे? तो 1/x प्लस 9। एफिशिएंसी कैसे? तो 1/x। एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क को टाइम से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो अब मेरे हीरो कहेंगे बच्चे एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे एक बात करूं कि बेटा ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी और बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी क्या ए और बी के कंबाइंड एफिशिएंसी के बराबर होगा? नहीं समझे मेरी बात? अभी समझ रहे हो? ध्यान से समझना। ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी और बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी को ऐड करूं तो ए और बी के कंबाइंड एफिशिएंसी के बराबर आएगा। तो आप कहेंगे जी सर। प्यारे बच्चे, क्या ए की एफिशिएंसी क्या है? 1/x प्लस 4 है, और बी की एफिशिएंसी क्या है? 1/x प्लस 9 है। इस दोनों को ऐड कर देते हैं अगर आप, तो 1/x के बराबर आएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाए तो मेरे बच्चे एलसीएम क्या होगा? सर जी डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट निकाल दो, एलसीएम होगा, यानी कि x प्लस 4 यूनिट मल्टीप्लाई x प्लस 9। बोलो बेटा यस सुनो। तो आप कहेंगे जी सर। क्लियर है बच्चे?
तो मेरे प्यारे बच्चे जरा गौर से देखना, तो x+9 क्लियर है, अब प्लस x+4 हो जाएगा। बोल बेटा, आप कहेंगे 1/x। जी सर जी, यहां तक की तो बात समझ में आ गई। अब जैसे ही इसको थोड़ा आगे सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट कहना चाहता हूं x+9 और x+4 यानी कि 2x मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या मैं इसको 2x² कह सकता हूं? आप कहेंगे जी। 9 4 13 था तो 13x कह सकता हूं? आप कहेंगे जी सर। मैं इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूं, x इंटू में x होगा। क्लियर है बेटा? जी सर। प्लस 13x प्लस 36 होगा। बोल बेटा यस नो? तो आप कहेंगे जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? आप कहेंगे जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। मैं कहूंगा जी बेटा, बिल्कुल सही बात है। चलिए, अगर इतनी सी बात समझ गया मेरा हीरो, अगर इतनी सी बात समझ गया मेरा हीरो, तो कहेगा जी सर जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। क्लियर है बच्चे? छोटा हो जाए यार, ये तो सारा गड़बड़ हो गया जी। आप कहेंगे जी सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। चलिए, जगह की कमी है, मैं इधर इन सारी बातों को समझाता हूं। प्यारे बच्चे ध्यान देना बेटा, ध्यान देना मेरे बच्चे। अब आप क्या कहेंगे सर, इस x² इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मैं कहूंगा जी 13x तो खत्म हो गया, यानी कि x² की वैल्यू क्या आ गया मेरे बच्चे? x² की वैल्यू 36 आ गया। x² की वैल्यू 36 आ गया बेटा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बोलो +-6, हालांकि दिन कभी माइनस में होता नहीं है, तो प्लस में। मेरे बच्चे एक बात बताओ, आपका डिमांड भी तो यही था कि इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क टुगेदर, मतलब ये बताइए कि ए और बी जब एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू बताना था। यहां तक की बात बताएंगे, कितने बच्चों को ये सारी बातें समझ में आ गई प्यारे? समझ पाए इस बात को कि भैया मेरे, मुझे अगर एक्स की वैल्यू निकालना है तो इसी प्रकार से निकालना होगा। क्या आपको ये उचित लग रहा है तरीका? क्या मेरे प्यारे बच्चे आपको ये तरीका उचित लग रहा है बेटा? तो कहेंगे जी नो सर जी, बिल्कुल उचित तरीका नहीं है भाई। तो कौन सा तरीका होना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, तरीका ये होगा बेटा, बड़े ध्यान से समझना कि गुरुजी क्या तरीका होगा, तो बहुत तसल्ली से सुनेंगे। जो तरीका मैं बता रहा हूं, इस तरीके से हमेशा दोनों का कंबाइंड टाइम आएगा। जो तरीका मैं आपको अभी समझा रहा हूं, इस तरीके से हमेशा दोनों का कंबाइंड टाइम निकाला जाएगा बच्चा। मतलब कि सर क्या सवाल की भाषा ऐसे बोलेगा कि ए किसी कार्य को करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से ए कितना 4 दिन ज्यादा और बी कितना 9 दिन ज्यादा लेता है। बोल बेटा यस नो? तो मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे दोनों द्वारा लिया गया कंबाइंड टाइम आएगा। कंबाइंड टाइम निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स्ट्रा टेकन टाइम बाय स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स्ट्रा टेकन टाइम बाय ए एंड बी, ए और बी द्वारा लिए गए समय के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, यानी कि ए द्वारा लिया गया समय 6 दिन बाद खत्म। लेकिन ध्यान इस बात का रहे बच्चा, ध्यान इस बात का रहे मेरे प्यारे बच्चे कि जो मैं कह रहा हूं वो दोनों द्वारा लिया गया कंबाइंड टाइम है बच्चे। बोलो यह सुनो। यहां तक की कहानी मेरे सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी बात? अगर समझ गए बेटा तब तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझे तो बड़ा मुश्किल है प्यारे। नहीं समझे अगर तो बहुत मुश्किल है मेरे बच्चे। और समझोगे कैसे नहीं भाई? हाँ, हम समझाएं और आपके समझ में ना आए, ये तो असंभव है प्यारे। अब जरा देखो कि क्या कहता है सवाल। A takes 5 whole 1/3 days and B takes 8 whole 1/3 days more than the time taken by A and B together. Clear? In how many days will they finish the work together? In how many days will they finish the work together? फिर से सवाल की भाषा को देखेगा मेरा हीरो, सवाल क्या कहता है बच्चे समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे सवाल को समझने की कोशिश करो। A takes 5 days more, B takes 9 days more। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं। A takes 5 whole 1/3 days more than the time taken by A and B working together। ये इतना जो मैं लिख रहा हूं अब तक तो आप सवाल उड़ा दिए होते। मान लिया कि A और B साथ में किसी काम को करने के लिए x दिन का समय लेता है। A और B किसी कार्य को करने के लिए x दिन का समय लेता है बेटा, तो A कितना समय लेगा? A इस x से 5 whole 1/3 days मोर लेगा। B कितना इस x से 8 whole 1/3 days मोर लेगा। हमने यही तो बताया कि अगर x चाहिए तो कुछ नहीं करना है प्यारे, स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन टाइम का प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा टाइम जो लिया जा रहा है A और B द्वारा उसका प्रोडक्ट। तो क्या मेरे बच्चे
16/3 और 25/3। आप कहेंगे 16 का स्क्वायर रूट 4 गुणे में 5, 20/3, 6 सही 2/3 दिन आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे? अरे बोलो बच्चा बोलो, समझ में आ रही है बात? तो आप कहेंगे जी सर जी समझ में आ रही बात। अब देखो ना, बातें वही की जाएंगी जो बात अभी हमने समझा ना, कि भैया ए कुल दोनों द्वारा लिए गए समय से ज्यादा समय में काम करेगा, बी भी ज्यादा समय लेगा। किसके किसके लिए गए समय से? तो ए और बी द्वारा लिए गए समय से ज्यादा समय लेगा। तो इसी बात को अब किस लहजे में एग्जामिनर बात करेगा उसको सीखते हैं। सवाल आपसे कहेगा x takes 5 days more देन y, x तो 5 दिन ज्यादा y से लेता है। देखिए बातें वही है, लहजा अलग है। x 5 दिन ज्यादा किससे लेता है? y से। एंड 9 days मोर देन z, x ही ले रहा है मेरे प्यारे बच्चे, बातें x की हो रही है। x किससे 5 दिन ज्यादा लेता है? तो y से। और 9 दिन किससे ज्यादा लेता है? तो z से। बच्चा इसी में बौरा जाएगा। अरे भाई z कितना समय ले रहा है? नहीं पता, हमने कह दिया z कितना समय ले रहा है बेटा? नहीं पता, तो हमने कह दिया z a दिन ले रहा है। क्लियर है? और x z से 9 दिन अधिक लेता है, x जो है z से 9 दिन अधिक लेता है, और y से 5 दिन अधिक। मेरे पास अगर आपसे 5 रुपया ज्यादा है, मतलब कि आपके पास कम है 5 रुपया, तो इसका दूसरा मतलब क्या हो जाएगा? y कितना ले रहा भाई? a+4। क्या सारा गेम भाषा का अगर समझ गए तो हीरो है। सवाल कहता है कि x takes 5 days more than y but 9 days more than z। अब बच्चा इसी में कंफ्यूज हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, z कितना टाइम ले रहा है बेटा? a यूनिट। z कितना टाइम? a यूनिट। और x कितना टाइम? तो a+9। और y कितना? तो a+4। अगर ये समझ गए तो मेरे बच्चे आगे की भाषा को समझेंगे। सवाल कहता है x and y can do a piece of work together in the same time in which z alone can do the work। मतलब x और y इस काम को उतने ही देर में करते हैं जितने देर में z करता है। x और y इस काम को उतनी ही देर में करते हैं जितने देर में z अकेला करता है। मतलब z कोई और नहीं, z कोई और नहीं, x और y ही है। बोलो यस सुनो बेटा, z कोई और नहीं, x और y ही है। मतलब समझ गए? बातें वही की गई थी, लहजा बदला हुआ था बेटे। x किसी काम को करने में x तथा y द्वारा लिए गए समय से एक्स्ट्रा ले रहा है, y किसी काम को करने में x तथा y द्वारा समय से लिए गए एक्स्ट्रा समय ले रहा है। तो भैया x तथा y द्वारा लिया गया समय बताओ क्या कहता है? अच्छा, इन हाउ मेनी डेज x फिनिशेस द वर्क, x कितने दिन में काम करेगा? तो पहले इस a की वैल्यू तो निकाल लो। a की वैल्यू क्या होगा? 9 गुणे में 4, 9 गुणे में 4 मतलब a बराबर क्या होगा बेटा? a बराबर तो 6 होगा, लेकिन a कितना? तो a 15 दिन में, 6 + 9 15 दिन। आपके सवाल का उत्तर है। मैंने क्या बोला बेटे? बातें वही है, लहजा बदला है मेरे प्यारे। बोल बेटा, बातें वही है लेकिन लहजा बदला हुआ है। बच्चे उम्मीद है कि मेरा हीरो इस बात को समझ पा रहा होगा। आगे बढ़ाते, अब देखना सेम कहानी, सेम लहजा, सेम बातें मेरे प्यारे बच्चे, सेम कहानी, सेम लहजा, सेम बातें बेटा। उम्मीद है कि आप सब इस बात को समझ पा रहे होंगे। सवाल की भाषा को समझेंगे। क्या कहता है? First two men can do a piece of work together in the same time। First two men can do a piece of work। मान लेते पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी है बच्चा। सवाल कहता है फर्स्ट टू मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन द सेम टाइम इन विच थर्ड मैन कैन। थर्ड मैन कोई और नहीं है। मतलब सवाल कह रहा है जितने समय में, सवाल कह रहा है बेटा जितने समय में तीसरा आदमी कोई काम करता है, मान लेते एक दिन में तीसरा आदमी काम करता है, तो पहला और दूसरा आदमी भी x दिन में ही काम कर रहा है। मतलब तीसरा आदमी कोई और नहीं है, जो पहला और दूसरा है वही तीसरा भी है बेटा। बोलो यस नो। सवाल आपका कहता है फर्स्ट टू मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन द सेम टाइम इन विच थर्ड मैन कैन डू। क्लियर बच्चा? इन विच थर्ड मैन अलोन कैन डू द वर्क, द सेकेंड मैन इज 5 hours फास्टर। बहुत बढ़िया सवाल की भाषा है। द सेकेंड मैन इज 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट मैन। सेकेंड मैन फास्टर है। कौन फास्टर? सेकेंड मैन फास्टर है 5 घंटा किससे? पहले मैन से। बोलो बच्चा, द सेकेंड मैन इज 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट मैन। क्लियर है? अगर सेकेंड आदमी फास्टर है, तेज दौड़ता है,
तेज काम करता है तो कम समय लेगा। सिंपल सी बात है, मैं अगर आपसे तेज काम कर रहा हूं तो आपसे कम समय में निपटा लूंगा। अच्छा, तो सवाल कहता है जो सेकंड आदमी है 5 आर फास्टर देन द फर्स्ट मैन। क्लियर है बच्चे? 5 आर फास्टर देन द फर्स्ट मैन, क्लियर, एंड 4 आर स्लोअर देन द थर्ड मैन। इसका क्या मतलब भाई? ये जो सेकंड आदमी है थर्ड मैन से 4 घंटे स्लो काम करता है। सिंपल सी बात भैया, अगर 4 घंटे स्लो काम कर रहा है तो ज्यादा समय लेगा, बात खत्म। 4 घंटे स्लो काम कर रहा है तो 4 घंटे ज्यादा लेगा। अच्छा, ये इससे 5 घंटे कम समय ले रहा था, इससे 5 घंटे कम समय ले रहा था, इससे 5 घंटे कम समय ले रहा था। इसका क्या मतलब? वो 5 घंटे ज्यादा लेगा। मेरे पास तुमसे 5 घंटा कम समय है, मतलब क्या? मेरे पास तुमसे 5 घंटा कम समय, तो तुम्हारे पास क्या ज्यादा है, बात खत्म। बातें वही निकल के आ गई, लहजा अलग था। बातें वही निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चे, बस लहजा अलग था बेटा। अब क्या इसके सहारे से आप क्या कर सकते प्यारे बच्चे? कंबाइंड टाइम निकाल सकते, मैंने जैसे बताया आप। लेकिन सवाल कहता है हाउ मच टाइम सेकंड एंड थर्ड मैन फिनिशेस द वर्क। हाउ मच टाइम सेकंड एंड थर्ड मैन फिनिशेस द वर्क। कितनी देर में सेकंड और थर्ड आदमी इस काम को कर सकता है? मेरे प्यारे बच्चे सुनना ध्यान से। सवाल ने डिमांड किया कि कितनी देर में दूसरा और तीसरा आदमी मिलकर इस काम को कर सकता है। तो भैया दूसरा और तीसरा आदमी कुल मिलाए कितनी देर में करेगा? पहले तो तीसरा आदमी कितनी देर में, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? 9 और 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 6। तो दूसरा आदमी कितनी देर? 10 घंटे या 10 दिन, जो भी है, 10 घंटे या 10 दिन। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा आदमी इस काम को करने में 10 घंटे का समय लेता है, तीसरा आदमी इस काम को करने में 6 घंटे का समय लेता है। ये दोनों मिलके कितनी देर में करेंगे? तो टोटल वर्क कितना होगा प्यारे बच्चे? टोटल वर्क 30 यूनिट, एफिशिएंसी इनकी 3, 5। तो ये दोनों मिलके कितनी देर में करेंगे भैया? तो दोनों मिलके, दोनों की एफिशिएंसी 8 है। 30 काम को करने में कितने घंटे का समय लेंगे? 30 काम को करने में कितने घंटे का समय लेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे 3.75 घंटे का समय लेंगे। बोलो प्यारे बच्चे, क्या ये बातें समझ में आ गई बेटा? इतनी कहानी अगर समझ में आ गई हो मेरे प्यारे, तो इस प्रकार के तमाम सारे सवाल आपके लिए रखे हुए हैं। सभी सवालों का आप धुआं उड़ा सकते हैं। एक और क्वेश्चन की अगर बात की जाए मेरे बच्चे, तो ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 होल 1/8 डेज मोर देन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। मतलब ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से, सवाल की भाषा को देखना, ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से ए कितना ज्यादा लेता है? मान लेते हैं ए और बी x दिन का समय लेता है, तो ए कितना लेता है? 10 सही 1/8 यानी कि 81/8 कह सकता हूं। बी कितना ज्यादा लेता है भाई? बी कितना ज्यादा लेता है? तो 12.5 दिन ज्यादा लेता है बच्चे। बी कितना? 12.5 दिन ज्यादा लेता है मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि 25/2 ज्यादा लेता है। दोनों द्वारा लिए गए समय से 25/2। प्यारे बच्चे, एक्स की वैल्यू बतानी है तो स्क्वायर रूट ऑफ, आप ऐसे उड़ा सकते थे, 9 बटे में स्क्वायर रूट ऑफ 81/8 गुणे में 25/2। बच्चा मेरा बोलेगा गुरुजी 81 का 9, 25 का 5, 16 का 4, 9 पचे 45, 9 पचे 45 मेरे बच्चे, गड़बड़ कहां कर दिया जी? तो अच्छा, बी कितने समय में काम कर सकता है? बी का पूछा है मेरे बच्चे, बी का। ये तो ए का आया, बी के लिए 25/2 मेरे बच्चे, बी के लिए 25/2 यानी कि इस फ्रैक्शन को जब सही बनाओगे तो 50/4 आएगा। 50/4, 45 प्लस 50, 45 प्लस 50, 95/4, 23 चुके 92, 3 95/4, बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं मेरे बच्चे। इस पैटर्न पे 2 क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है, इस पैटर्न पे 2 क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है बेटा। सारे सवालों को आप सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे मेरे बच्चे। अगली कहानी टाइप नंबर 7 अल्टरनेट डेज वाली कहानी हम शुरू कर रहे होंगे अगली क्लास में, और मुझे उम्मीद है कि आप सब बड़े ही बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इसी के साथ अपनी कथा को अब आज यहीं विराम देते हैं। हमारी अगली मुलाकात अगले एपिसोड में बहुत जल्द होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप बहुत ही बड़े धैर्यवान व्यक्ति हैं और आपका सिलेक्शन निश्चित है मेरे प्यारे। अपनी कथा को विराम देता हूं। हमारी अगली मुलाकात अगले एपिसोड में होगी। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिएगा अपना।